दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और दीपावली को आप लोगों को बहुत सारी बधाई। आज 14 नवंबर है और आप लोग दीपावली अच्छी तरीके से मना रहे होंगे। तो आज हम लोगों का हिंदी व्याकरण का जो अगला लेक्चर है वो गुण संधि का लेक्चर है। हमने पिछले में दीर्घ संधि पढ़ लिया है। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा ये है कि दो मूल वर्ण जैसे छोटा छोटा मिल करके बड़ा में बदल जा रहा है, छोटी छोटी में मिल करके छोटी प्लस छोटी मिल करके बड़ी में बदल जा रही है, छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ में बदल गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि दीर्घ संधि में दो ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे थे। गुण संधि में क्या है, तो गुण संधि के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि गुण संधि क्या है। दीर्घ संधि जो हमने पढ़ा था उसमें से एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, जिसमें हमने बता दिया था कार्याधन आलय, कार्याधन आलय। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ये कार्यधन आलय, ये कार्यधन आलय है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर गुण संधि के बारे में है। गुण संधि पढ़ने से पहले गुण संधि होती क्या है इसके बारे में हम विधिवत जानेंगे। अदेंग गुणा एक संस्कृत का सूत्र है, अदेंग गुणा एक संस्कृत का सूत्र है। आत का मतलब होता है आ, एंग प्रत्याहार होता है, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ वर्ण आते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और यही तीनों वर्ण आ ए ओ, ये तीनों गुण वर्ण हैं, गुण वर्ण है या गुण अक्षर है। इन तीनों वर्णों को, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को हम दीर्घ वर्ण कहते थे, उसी तरीके से आ ए ओ जो है वो गुण वर्ण हैं, ये आप जान के रखिएगा। और उच्चारण स्थान हमने पढ़ा दिया था। आ का उच्चारण स्थान कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा से। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, हृदय तो कंठ तालु। और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, उदय तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो इस तरीके से आप इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी आप जानेंगे विधिवत। और उच्चारण स्थान हमने पढ़ा दिया है कि उच्चारण स्थान कैसे हम पता करेंगे, कैसे हम वर्णों के उच्चारण स्थान जानेंगे। वर्णमाला का जो पिछला वीडियो हो आप उसको अच्छी तरीके से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। अब गुण संधि में कोई भी संधि होती है तो उसमें एक पूर्व वर्ण होता है जो पहले रहता है और एक पर वर्ण होता है जो बाद में रहता है। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों वर्ण जब मिलते हैं तभी संधि होती है, क्योंकि संधि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार है वही संधि कहलाता है। तो आज हम गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और गुण संधि का जो सूत्र है, कभी कभी पूछता है कि भाई गुण संधि का सूत्र क्या है। जैसे दीर्घ संधि का सूत्र था अकाह सवर्ण दीर्घ, वैसे गुण संधि का सूत्र जो है आद गुणा है। अब गुण संधि में होता क्या है, गुण संधि में पूर्व का जो वर्ण मिलता है वो छोटा या बड़ा होता है, छोटा या बड़ा आ होता है। और पर वर्ण जो होता है या तो छोटी मिलेगी या बड़ी मिलेगी, या छोटा ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ मिलेगा, या री मिलेगी, छोटी री मिलेगी या बड़ी री मिलेगी, या री मिलेगा। हालांकि ये कंडीशन संस्कृत में ज़्यादातर होती है, हिंदी वर्णमाला में या हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग बहुत कम हमको देखने को मिलता है। तो पर वर्ण में, हमारे कहने का मतलब पर वर्ण में छोटा आ या बड़ा आ रहेगा गुण संधि में, और पूर्व वर्ण में। और पर वर्ण में ई होगी, उ होगा, री होगा, ली होगा। ये जब दोनों वर्ण मिलेंगे तो ई अगर मिलेगी आ में, अगर ई को मिलाया तो ए का निर्माण हुआ, आ में उ को मिलाया तो ओ का निर्माण हुआ। इसी तरीके से आ में री को मिलाएंगे तो अर का निर्माण होगा, और आ में री को मिलाएंगे तो अल का निर्माण होगा।
और ये दोनों कंडीशन हम वर्णमाला में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ण संयुक्त वर्ण हैं। हमने संयुक्त वर्ण में इन दोनों वर्णों की चर्चा कर चुके हैं। और ये तीनों वर्ण गुण वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर हम संधि करते हैं, जैसे उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, इसकी हमको संधि करना है। पूछ लेगा कि इसकी संधि क्या होगी, तो सीधी सीधी बात हम दूसरी कंडीशन में आएंगे। उ और पा को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से हमको छोटा आ निकाल लेना है, यहाँ से हमको छोटा आ मिल गया और यहाँ से छोटी ई हमको प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आ ई हो गया और इधर आधा ना और दारा ऐसे लिख दिया हमने। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, आ और ई जब मिलेगा तो ए का निर्माण होगा। तो इन दोनों की जगह ए हो गया। अब जब ए हो गया तो ये गुणवर्ण है, इसलिए इसको हम गुणवर्ण कह रहे हैं। और आ ई संयुक्त स्वर वर्णमाला में हमने पढ़ा था, पिछला वीडियो आप देखिएगा वर्णमाला का। तो ए का निर्माण कैसे होता है, संयुक्त स्वर क्यों है, तो ये एक तरह से संयुक्त स्वर है। क्यों संयुक्त स्वर है, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। इन दोनों वर्णों के बाद ए गुण वर्ण का निर्माण हुआ और इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। हमने उच्चारण स्थान में भी पढ़ लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे उ और पा ऐसे लिख दिया गया, इधर आधा ना और दा में रा लिख दिया गया। अब ये जब पा आगे चल के ए में मिलेगा तो ये पा पे ए की मात्रा छोड़ जाएगा अपनी, जब इसमें पा में मिलेगा, और इधर आधा ना और दा में रा। तो ये आपका उपेंद्र जो है ये बन गया, ये आपका उपेंद्र बन गया। तो आप जब भी संधि करेंगे इन चार कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। इन चार कंडीशन में आप संधि करेंगे। और कभी कभी ये शब्द आपको दे देगा और इसका आपको विच्छेद करना पड़ेगा कि भाई उपेंद्र का विच्छेद क्या होगा, तब आपको उपधन इंद्र वहां आपको करना होगा। इस तरीके से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं आगे। पहली कंडीशन हमने देख ली, अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए परधन उपकार, इसमें हमको संधि करनी है। परधन उपकार में हमको संधि करनी है, तो कौन सा शब्द होगा संधि होने के पश्चात। तो रा से हमको छोटा आ मिल गया और यहाँ से हमको ऊ मिल गया, ये हम देख रहे हैं। और ये पा से रा जब निकला तो रा से जब आ अलग हो गया तो रा के नीचे हलन, और इधर पकार ऊ अलग होने के बाद उपकार से ऊ अलग हुआ तो पकार बचा। अब इन दोनों में संधि हुई आ ऊ में। तो संयुक्त वर्ण में हमने पढ़ा है कि आ ऊ अगर मिलेंगे तो ओ संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है और ए भी गुण वर्ण है। तो तीसरी कंडीशन में इस तरह से कुछ आया, देख रहे हैं। अब रा में जब ओ मिलेगा तो पा रा पे ओ की मात्रा, और इधर ये पा रा में ओ मिला तो ओ की मात्रा, और इधर से पकार ये इतना। तो ये पूरा जो शब्द बना ये परोपकार बन गया। तो इस तरीके से दूसरी कंडीशन में गुण संधि कैसी होती है हमने जाना। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या है, तीसरी कंडीशन में जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि में अगर हम हा से बड़े
आ को अलग कर रहे हैं तो यहाँ से हमको बड़ा आ मिल गया और यहाँ से हमको री मिल गया। तो यहाँ बचा क्या, माँ हा पे हलन और यहाँ पे सी ये बचा। अब यहाँ पे सी बचा। अब जब आगे कंडीशन आएगी तो ये दोनों मिलके आर का निर्माण करेंगे, ये दोनों मिलके आर का निर्माण करेंगे। ये आप देख रहे हैं आर, इसका निर्माण करेंगे। यहाँ बचा क्या, माँ हा के नीचे हलंत माँ और यहाँ पे सी, ये बच गया। अब जब हा में अर को हमने मिलाया तो हा में आ मिला तो ये पूरा म हो गया। अब ये रेफ वाला रा है, रेफ वाला रा हमेशा सा के ऊपर जाके लग जाएगा ऐसे उड़ के। तो इस तरह से महर्षि का निर्माण हो गया, महर्षि का निर्माण हो गया। तो ये तीसरी कंडीशन हमने गुण संधि की देखी कि गुण संधि कैसी होती है। तो संधि में कभी कभी इसका विच्छेद ये शब्द दे देगा और आपसे विच्छेद पूछेगा कि महर्षि का विच्छेद कैसे होगा। तो ये कंडीशन आप यहाँ जाएंगे, पहले आर को अलग करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से उल्टा करते हुए आप चले जाएंगे तो यहाँ विच्छेद तक आप पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से गुण संधि होती है। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं गुण संधि का। और एक उदाहरण गुण संधि का, अगला उदाहरण जैसे तव धन लिकार या लिकार होता है। अब इन दो पदों में संधि करेंगे तो ता वा के नीचे हलन और प्लस यहाँ से हमको मिला क्या, छोटा वा मिल गया और यहाँ से हमने ली ले लिया और यहाँ कार को अलग कर दिया। तो ये दोनों वर्ण जब मिले तो यहाँ अल का निर्माण हो गया और यहाँ तो हमने वैसे लिख दिया और इधर कार हमने लिख दिया, ये हो गया। अब वा में जब आ मिल जाएगा तो वा पूरा हो जाएगा, ता और वा पूरा हो गया और ये आधा ला ही है तो आधा ला ऐसे कर देंगे और इधर कार लिख देंगे तो ये तवलकार हो गया। तो ये चारों कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। गुण संधि को हम पहचानेंगे कैसे? गुण संधि में हमेशा अगर आपको पहचान करना हो गुण संधि की तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ववर्ण और परवर्ण कौन कौन से मिल रहे हैं। तो इसमें ए की मात्रा अगर है तब गुण संधि होगी, ओ की मात्रा होगी शब्दों में तब गुण संधि होगी, और अगर हमको कहीं शब्दों के बीच में देखने को मिल रहा है तब गुण संधि होगी, और अल हमको देखने को मिल रहा है तब भी वहाँ गुण संधि होगी। तो ये चार चीजें अगर हमको देखने को मिल रही शब्दों के बीच में तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ गुणवर्ण है, गुण वर्णों की मात्रा है, गुण वर्णों की मात्रा होने की वजह से यहाँ पे गुण संधि है। अब गुण वर्ण जैसे मान लीजिए, अब ये गुण संधि के बारे में सारी चीजें आप जान चुके हैं। अब ये आ कंठ से ए कंठ तालु से ओ जो है कंठोर से उच्चरित होने वाला वर्ण है। अब ये आ मिलके ए कैसे हो गया, आ में ई जब मिला तो ए कैसे हो गया? देखिए अ और ई अगर मिला तो ए क्यों हो गया? आ का उच्चारण स्थान कंठ और इसका उच्चारण स्थान तालु, इसीलिए ए का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ तालु होगा, कंठ तालु होगा। सूत्र में भी हमने बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा इचु यशा नाम तालु एदय तो कंठ तालु। तो ये उच्चारण स्थान में आप विधिवत पढ़ चुके हैं। तो आ ई मिला तो ए क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और दो वर्ण जब मिले, एक कंठ का मिला दूसरा तालु का मिला, तो तीसरा वर्ण जो गुण वर्ण हमको प्राप्त हुआ वो कंठ तालु का ए प्राप्त हुआ। तो ये आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगली कंडीशन में आप देखेंगे
आ प्लस ऊ। अब आ कंठ से है, ऊ जो है ये ओष्ठ से है, ओष्ठ से बोला जाता है। तो जब ओ हमको प्राप्त हुआ तो यहाँ आ ऊ मिलके ओ प्राप्त हुआ। तो ओ जो है ये इसका जो उच्चारण स्थान है, आ का कंठ है, ऊ का ओष्ठ है, इसलिए आ ऊ मिलके ओ हुआ। तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ तालु कंठोष्ठ होगा, कंठोष्ठ होगा। ये इसमें हमने वर्णमाला में संयुक्त स्वर में बकायदा पढ़ा है और उच्चारण स्थान के भी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, अच्छी तरीके से गुण संधि आपकी समझ में आ जाएंगी और मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से आ और री की बात करें, आ जो है ये कंठ से, ये कंठ वाला है, और री जो है रिटुरसा नाम मूर्धा से, ये मूर्धा से बोली जाती है। इसीलिए आ और री जब मिला तो ये अर हो गया, ये अर हो गया। और इसका कंठ उच्चारण स्थान है, इसका मूर्धा है, इसीलिए यहाँ अर हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कंठ यहाँ पे है, यहाँ कंठ तालु है, यहाँ कंठोष्ठ है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ हमको देखने को नहीं मिल रही। यहाँ कंठ और मूर्धा है, कंठ तो यहाँ मिल रहा है लेकिन यहाँ मूर्धा कहीं नहीं है, इसलिए रा में ये कन्वर्ट हुआ और रेफ रा के रूप में आया ये। और रा हमेशा जो है वो मूर्धा से उच्चरित होने वाला वर्ण है। इसी तरीके से इस वाली कंडीशन में आ कंठ से ली तुलसा नाम दंता आपने पढ़ा होगा उच्चारण स्थान में। तो ली तुलसा नाम दंता, तो ये कंठ हो गया और ये दंत हो गया। तो कंठ आ का तो है, लेकिन ली दंत वाला, ए कंठ तालु से है, ओ कंठोट से उच्चारण होने वाला वर्ण है, तो इसलिए ये दोनों तो होंगे नहीं, ये होगा। चलिए ठीक है, ये हुआ कंठ का आ और दंत का फिर ला आता है, इसीलिए दंत में ये ला हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अल हो गया, क्योंकि ली को दंत से उच्चरित किया जाता है, इसीलिए यहाँ ला आया। तो ये सारी कंडीशन आप जान चुके हैं और मेरे ख्याल से गुण संधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक डिसलाइक ज़रूर करिए। आपका वीडियो है, आपके लिए है, फ्री में अवेलेबल है पूरा वीडियो, और पूरा हिंदी का व्याकरण यहाँ से आपको मिलेगा। धीरे धीरे हम हिंदी के व्याकरण की ओर बढ़ रहे हैं। संधि समास सारा चीज़, अलंकार, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द, सारी चीज़ें यहाँ आपको बताई जाएंगी विधिवत। और हम ये कोशिश करेंगे कि आप हिंदी व्याकरण को पूरी अच्छी तरीके से सीख जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।